नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। भारत सेनी मंदिर मछरेटा में ब्राह्मण समाज एकता के निमित्त उमड़ा जनसैलाब। आइए देखते हैं संपादक अनुज दीक्षित की खास रिपोर्ट। ब्राह्मण समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए आए दिन ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। जिस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, प्रशासन उसे विषय पर संज्ञान नहीं ले रहा है। कोई भी ब्राह्मण यदि विभिन्न है तो उसका सभी ब्राह्मण मिलकर सहयोग करें। उद्देश्यों को लेकर ब्राह्मण समाज आगे बढ़ रहा है। ये संगठन काफी तेजी से पूरे देश में अपने ब्राह्मण को एकत्रित कर रहा है। विपन्न ब्राह्मण हो या संपन्न ब्राह्मण हो, हर एक ब्राह्मण एक है। एकता का मिसाल बनकर ये संगठन काफी तेजी से अपने ब्राह्मण समाज के भाइयों को एक करके आगे बढ़ाने का सहयोग और योगदान दे रहा। मुख्य अतिथि श्रीमती रजनी तिवारी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। विशिष्ट अतिथि बजरंग बली, उदासीन भूइयां ताली खैराबाद। कार्यक्रम अध्यक्ष संतोष दास खाकी महाराज, श्री भरत त्रिपाठी, पूर्व एमएलसी ज्ञान तिवारी, विधायक सेवता सीतापुर यतीन्द्र बबलू, राजेश शुक्ल, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सीतापुर, राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के संरक्षक त्रिभुवन शुक्ल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रसाद अवस्थी, राष्ट्रीय महामंत्री अनिल शिव शंकर दयाल तिवारी, संजय शर्मा, सुमेधा शर्मा, भारत मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निरंजन प्रसाद शर्मा, मथुरा प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र अग्निहोत्री, प्रांतीय महामंत्री पीयूष कांत मिश्रा, मंडल अध्यक्ष कानपुर प्रकाश नारायण अग्निहोत्री, मंडल महामंत्री अनिल मिश्र, कानपुर अधिवक्ता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्र, चिकित्सा प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर पांडे, जनपद लखनऊ के संरक्षक सचित्र दत्त मिश्रा, मंडल अध्यक्ष लखनऊ मुकेश शुक्ल, प्रांतीय सदस्य पवन अवस्थी, प्रदीप शुक्ल, लखनऊ कार्य समिति के कार्यकर्तागण अनूप मिश्र, मौनी शंकर पांडे, आशीष अवस्थी, जनपद लखनऊ के अध्यक्ष अंतनु अवस्थी, सीतापुर के अध्यक्ष महामंत्री रत्नेश द्विवेदी, कार्यक्रम के संयोजक और मछरेटा विकास क्षेत्र के अध्यक्ष राम सागर पांडे, अखिलेश त्रिवेदी आदि हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। माता भारत सैनी मंदिर परिसर ब्राह्मण समाज के बंधुओं, माताओं एवं बहनों से खचाखच भरा था। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। महंत संतोष दास खाकी जी, आदरणीय महंत बजरंग मुनि उदासीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण समाज श्री राम प्रसाद अवस्थी जी, थोड़ा पीछे बढ़ जाओ, राजेश शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष भाजपा, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी जी, माननीय विधायक सेता श्री ज्ञान तिवारी जी, ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे जी, रमेश वाजपेयी जी, सुधाकर शुक्ला जी, राम गोपाल अवस्थी जी, रामकृष्ण मिश्रा जी, अंजनी कुमार शुक्ला जी, विवेक शुक्ला जी, राम सागर पांडे जी, डॉक्टर रजनीश मिश्र जी, श्री यतीन्द्र अवस्थी जी, श्री विकास हिंदू जी, श्री रत्नेश द्विवेदी जी और भी बहुत नाम हैं। और हमें लग रहा है कि मंच से लेकर के सामने बैठे हुए सभी हमारे विद्वान जन ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमारे सभी भाइयों बहनों, हमारे मीडिया के सम्मानित भाइयों, आज यहाँ तपोभूमि पे जो बैठक हो रही है, सम्मेलन हो रहा है, और यहाँ पे बैठने वाले जो लोग हैं उनमें भी हमारे ऋषि मुनियों का कुछ ना कुछ अंश जरूर है। इसीलिए आज ये सम्मेलन बहुत सोच समझ करके ही यहाँ पे रखा गया। अभी हमसे पहले बहुत सारे वक्ता अपनी बात रख रहे थे और बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को उन्होंने रखा, और रखे भी क्यों ना, क्योंकि जब ज्ञान की बात आए, विज्ञान की बात आए, अध्यात्म की बात आए, तो हमारा समाज ही प्रमुख रूप से वहां पे होता है। आज कोई भी नीतियां बने, सबसे पहले चाणक्य नीति ही पढ़ी जाती है। किसी को किसी की बात की, किसी भी नीति के बारे में चर्चा करनी हो, कोई गणित लगानी हो, कहीं पे भी कोई बात आएगी तो आर्यभट्ट का नाम लिया जाएगा, चाणक्य नीति पढ़ी जाएगी। भाइयों बहनों, हम सब उसी समाज से हैं। समाज को दिशा देने वाले, दशा तय करने वाले हम सब लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि आप में ज्ञान भी है, आप में बुद्धि भी है, आप में विवेक भी है, आप धैर्यशील भी हैं, क्योंकि आप वेदों के जानकार हैं। सनातन परंपरा को मंचासीन जो राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है
कि वह नीचे स्थान ग्रहण कर ले और रिक्त पद रिक्त कर दें आने वाले अतिथियों के लिए। पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि आदरणीय रजनी तिवारी जी को सीधे मंच पर ला करके उनका स्थान ग्रहण करवाएं। आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय रजनी तिवारी जी, हम सबके बीच में है। एक बार परशुराम जी का नारा बोल करके अभिनंदन किया जाए। जय परशुराम, बोले भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। आदरणीय झंकार जी हमारे बीच में है, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आदरणीय तिवारी जी हमारे मंच पर उपस्थित हो गई हैं। मैं आज के स्वागत करता मैं रमेश वाजपेयी जी से अनुरोध करता हूं कि आज के मुख्य अतिथि आदरणीय रजनी तिवारी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें। आदरणीय रमेश वाजपेयी जी, अभिनंदन हो, स्वागत हो, वंदन हो। और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम प्रसाद अवस्थी जी से भी अनुरोध है, उनका अभिनंदन करें, वंदन करें, स्वागत करें। बहुत सुखद क्षण होते हैं अपने मिलकर यह समस्या बड़ा विचारणीय प्रश्न है ब्राह्मण समाज के सामने। शताब्दियों वर्ष पूर्व जब मुगल आक्रांता भारतवर्ष की पावन धरती की ओर इसकी सुख शांति संपत्ति से प्रभावित होकर लालायित हुए और उन्होंने ये मन बनाया कि हमें इस धरती की ओर कूच करना है और इस पर अपना साम्राज्य स्थापित करना है। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्तुष्टो वाग्गुं सस्तानो भर्वासे माहेदे। सुमेधा शर्मा जी, मैं चाहूंगा कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। और लखनऊ में जब 5 ब्राह्मण कन्याओं का विवाह हुआ था तो आपका अतुलनीय योगदान रहा और जो उत्साह रहा वो हम सब के लिए प्रेरणा का विषय है। प्रभाकर जी, अच्छा, तो आप सभी से निवेदन है कि जो अभी आपके बंधु आ नहीं सके हैं, एक बार उनको फोन करके स्मरण करा दिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा हम विस्मृत करने वाले समूह में हैं जो बड़ी जल्दी से भूल जाता है, अपमान भी भूल जाता। जहाँ समाज की बात आती है वहाँ तो हम सबको एक रहना होगा, सबको एक साथ चलना होगा, एक साथ जीना होगा और एक साथ मरना होगा, हम तभी संगठित हो पाएंगे। मैं समय समय पे सारे संगठनों के साथ रहता हूँ, मुझे निर्देश मिलता है कि आपको यहाँ जाना है, ये करना है, ऐसे करना है, मैं समय समय पर काम करता हूँ। मैं आग्रह करूंगा पंडित राम प्रसाद अवस्थी जी से, इस कमेटी से कि कुछ एक ऐसी व्यवस्था करें जिसमें हमारे तमाम बहनों का, बेटियों का, नौजवान बच्चों की शादी की व्यवस्था हो। जो विप्र बंधु हमारे इस लायक नहीं है वो अपने बच्चे की शादी कर सकते हैं, पढ़ाई करा सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। उसके लिए एक जनपद में कोर्स बनना चाहिए और मैं वादे के साथ कहता हूँ कि जब कोर्स बनेगा तो प्रतिवर्ष 51,000 रुपया मेरी तरफ से पहला नंबर लिखा जाएगा। क्योंकि समय बहुत कम है, वक्ता बहुत है, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ और एक बार जोरदार भगवान परशुराम जी का जय घोष हो जाए, इसी के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय केंद्र अवस्थी जी से। आज घोषणा की गई
यतीम अवस्थी की ओर से कि कभी लगभग 100 वर्ष 150 वर्ष पहले यहाँ पर जहाँ आप बैठे हुए हैं इस जगह पर एक कोई टीला हुआ करता था, छोटा मोटा। यहाँ पर ऐसा हमने बुजुर्गों से सुना है, तो कुछ लोगों ने यह बताया जैसी जनश्रुतियां हैं कि कुछ मजदूर लोग कार्य कर रहे थे यहाँ पर, और वही टीले से ही एक छोटी सी देवी जी की प्रतिमा मिली। लोगों ने, श्रद्धालुओं ने उसको यहाँ पर ला करके स्थापित किया। हम अपने बचपन में लगभग 50 साल पहले जो हमने देखा था, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। मेरी बात मान लीजिए, फिर चले जाना, थोड़ी देर के लिए आ जाइए, फिर चले जाना। यही तो कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्ते शुणिचय शपाके च पंडिता समदर्शना। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विनम्रता है, जिसको हम श्रद्धा से नमन करते हैं। तो मैं बता रहा था कि श्रद्धालुओं ने यहाँ पर उस मूर्ति को स्थापित किया। 50 साल पहले जैसा मैंने देखा था, यहाँ पर छोटी सी मठिया टाइप की थी, मेला लगता था, हम लोग बचपन में यहाँ आते थे। धीरे धीरे कुछ श्रद्धालु मछरेटा के ही बढ़े, उन्होंने उसको मठिया का आकार दिया। कुछ लोगों ने थोड़ा सा ऊंचा चबूतरा बनवाया। कालांतर में हमारे बीच में, हालांकि वो हमेशा कहा करते हैं कि माइक से हमारा नाम मत लिया करिए, लेकिन ये हमारी भी अपनी मजबूरी है, विवशता है, कुछ भी आप समझिए। हमारे जो राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के मछरेटा इकाई के इस समय अध्यक्ष हैं पंडित राम सागर पांडे जी, ये उनकी देन है। उन्होंने अपनी संचित धनराशि से ये जो आज आप देख रहे हो कायाकल्प मंदिर का, ये उन्हीं की देन है। जिसको भगवान भी इतना ध्यान रखते हैं कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अर्थात यह वो समाज है जो भगवान विवश होता है इसकी रक्षा के निमित्त, इसके आदर के निमित्त और सम्मान के निमित्त। ज्यादा भाषण नहीं बोलना। भैया, हमारा अनुरोध आप लोगों ने स्वीकार नहीं किया। रजनी जी कल्ली चौराहे आ चुकी है अपने मुख्य अतिथि के रूप में, और आने के लिए रास्ता नहीं है मित्र। ये बहुत बड़ा अपमान होगा कि वो इधर से या किधर खाने से इधर होकर आवे। वो मेन रास्ता है, वहाँ साफ करवा दीजिए। 4 पहिया गाड़ियाँ हैं, इधर लगवा दीजिए, या गाड़ी जहाँ लगती है वहाँ लगवा दीजिए। मैं आए हुए अतिथियों से भी अनुरोध करूंगा, अपने ड्राइवर को फोन करके कह दें कि पीछे गाड़ियाँ खेत में पार्किंग बनाई गई है, उसमें लगा दें। ये हंसी पात्र हम लोग न बनाए, इसलिए बार बार उन्हें सशक्त बार अभिनंदन करता हूँ कि ऐसा कर ले। धन्यवाद। बहुत संक्षिप्त बात संगठन के विषय में। संगठन अपने सामाजिक सरोकारों से अवगत है। इस कड़ी में राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज उपनयन संस्कार, मेधावी छात्रों का सम्मान, अभी कोरोना काल में जो हम लोगों का दायित्व रहा उसका भी सफलतापूर्वक निर्वहन किया गया। और अभी पूर्व वक्ता अवस्थी जी कह गए हैं,
मैं आप सबसे अवगत कराना चाहता हूं कि इसी वर्ष 22 अप्रैल को जनपद लखनऊ में, बड़ा ध्यान से सुनना, 5 विप्र कन्याओं का विवाह हम लोगों ने करवाया। ये एक कठिन पहेली थी। इसको करवाने में उन परिवारों की जितनी मिन्नतें करनी पड़ी, जितनी खुशामद करनी पड़ी, वो कन्याएं चाहे जहां जाए ये तो स्वीकार है,